हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग मेंस लेवल पजल सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी आपके अब सारे मेंस के एग्जाम्स ही लाइंड अप है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं पजल से। सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुई है पजल और यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर हिंदी में है। अगर आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाने की कोशिश करिए। बन जाती है अच्छी बात है, नहीं बनती है तो आप वीडियो को मतलब रिज्यूम करके प्ले करके आप देख सकते हैं। और अगर आपका आंसर आ जाता है तब भी आप इसको आंसर चेक करने की या फिर कौन सी अप्रोच फॉलो की रही है उसके लिए आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। ये जो पजल है वो है फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल, जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देयर आर 4 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग। 4 फ्लोर से एक बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबव ऑन इट। देखो जितनी जल्दी आपकी रीडिंग हैबिट होगी ना, उतना ही आपको एग्जाम में फ़ायदा रहेगा, उतनी जल्दी आप इसको रीड कर लोगे। क्योंकि ये मेंस के एग्जाम में आप जो पजल्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं, तो रीडिंग हैबिट अच्छे से डाल लो ताकि आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ के ही अंडरस्टैंड करो और उसको अपनी कंडीशंस को नोट करो और उसको अप्लाई करके पजल को सॉल्व कर पाओ। अप टू फ्लोर्स, फ्लोर 4, ठीक है, 4 फ्लोर है तो ऐसे करके होगा 1 2 3 4। 4 फ्लोर यहाँ पर बताए गए हैं। ईच ऑफ फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लैट। हर फ्लोर पर 3 फ्लैट है, मतलब इस पर 1 2 3 फ्लैट होंगे, इससे भी 3 फ्लैट होंगे, इसमें 3 फ्लैट होंगे, इसमें 3 फ्लैट होंगे, राइट। फ्लैट कैसे है, 1 2 3 फ्लैट दे रखे हैं। 3 फ्लैट है, फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अब द फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर, मतलब कि यहाँ पर इसके ऊपर ये वाला होगा। अच्छा, ये आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है इन द सेम वे, इस तरह से चलेगा। और किस तरह से है ये सब, फ्लैट 1 फिर फ्लैट 2 और फ्लैट 3। यहाँ पर हमको ये बोला गया। अच्छा, 3 ऐसे फ्लैट है, 4 फ्लोर, टोटल हमारे पास 12 अब यहाँ पर फ्लोर्स हो गए हैं। 12 मतलब फ्लैट और फ्लोर मिला के 12 यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं जहाँ पर हमें पर्सन्स को सेट करना है। आगे लिखा भी है 12 पर्सन्स, 12 लोग यहाँ पर बैठे हैं, ए से लेके यहाँ तक एल तक 12 होते हैं। तो वो डिफरेंट फ्लैट्स में यहाँ पर है, ऑफ डिफरेंट फ्लोर्स, यहाँ पर 12 लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक तो बेसिक बात थी, जो हमें पजल को किस तरह सेट करना है वो हमने यहाँ से समझ लिया कि बेसिक बात पढ़ के कि पजल को इसमें सेट करना है। तो जब आप एग्जाम में इसको पढ़ोगे आप पेपर पर इतना आप बना लोगे, ठीक है। अब आगे जो बनाना है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और लिखी थी, हाँ, ओनली 1 फ्लोर, सॉरी, ओनली 1 पर्सन लिव ऑन 1 फ्लोर। एक फ्लैट में या फिर एक फ्लैट के एक फ्लोर पर नहीं, या फिर एक फ्लोर के एक फ्लैट पर एक ही पर्सन रहता है। मतलब जो भी ये वाला एक ब्लैंक दिख रहा है ना, यहाँ पर एक पर्सन रहेगा, यहाँ पर भी एक ही रहेगा, सिंगल सिंगल रहेंगे। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन, अच्छा ये लिखा हुआ ये आगे, ओनली। अब यहाँ पर बना लेते हैं पहले तो अपने सारे फ्लैट्स। तो 4 3 2 1 ये हमारे फ्लोर्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्लैट 1, फिर फ्लैट 2 और फ्लैट 3। फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड जी इन द सेम फ्लैट नंबर। केवल एक पर्सन रहता है ई और जी के बीच में और ये दोनों के दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ होगा कि ई और जी जो है वो एक गैप पर होंगे, हो सकता है जी ऊपर हो ई नीचे हो, लेकिन सेम फ्लैट में। तो मैंने इनको एक बॉक्स में बंद कर दिया ताकि मैं ध्यान रहे कि मुझे इनको सेम फ्लैट में बनाना है। एच लिव्स ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। एच इवन नंबर पर है, इसका मतलब ये है कि एच या तो सेकंड फ्लोर पर होगा या फिर फोर्थ फ्लोर पर होगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं डी लिव्स इमीडिएट ईस्ट ऑफ ई। अब यहाँ पर ईस्ट वेस्ट की बात भी बहुत बार आती है, तो गलती ना हो उसके लिए हम इसको बना लेते हैं पहले। अब ये बोल रहे हैं कि जो डी है वो ई के इमीडिएट ईस्ट में, मतलब जो डी है वो ई के इमीडिएट ईस्ट में है, इस तरह से कुछ होगा। सी लिव्स ऑन द इमीडिएट वेस्ट ऑफ के और ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब जो सी है वो इसके तुरंत वेस्ट में रहता है और जो सी है वो कहाँ पर है, वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। इसका मतलब या तो ये 2 पर होगा या फिर ये फ्लोर 4 पर होंगे। 2 इवन नंबर है, बाकी 2 ऑड नंबर है। अब बोल रहे हैं नो वन लिव्स ऑन द ईस्ट ऑफ बी। बी के ईस्ट में कोई भी नहीं है, इसका मतलब पता लग गया कि जो बी है वो हमारा फ्लैट नंबर 3 में आना है। बी इस वाले फ्लैट में ही आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके ईस्ट में कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 2 persons live between F and I in the same flat and F lives above I। 2 लोग रहते हैं F और I के बीच में और जो F है वो I के ऊपर रहता है। मतलब इस तरह से कुछ होगा, F 2 गैप पर I और ये दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे। लिखा है क्योंकि सेम फ्लैट में, जब तक लिखा नहीं जाएगा सेम फ्लैट में तब तक हम नहीं मानेंगे कि वो सेम फ्लैट में। हम ये क्योंकि ऊपर नीचे का मतलब वो किसी फ्लैट चेंज भी हो सकता है। जैसे सपोज कि अगर ये कोई पर्सन ए यहाँ पर रह रहा है और कोई पर्सन यहाँ रहता है, हम ये तो बोलेंगे कि बी जो है वो ए के ऊपर है। जब तक हमसे ये नहीं बोलेंगे सेम फ्लैट में, तो ये भी तो ऊपर ही माना जाएगा। सेम फ्लैट बोलेंगे तो ही हम इसको सेम फ्लैट में लिखेंगे, ठीक है। नहीं बोला है तो फ्लैट्स चेंज भी हो सकते हैं।
अब बोल रहे हैं नाइदर सी नॉर के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। बोल रहे हैं कि सी का जो नेबर है वो ना तो एफ है और ना ही जो के है। इन दोनों में से कोई भी एफ के साथ नहीं आने हैं, दोनों एक नेबर नहीं है, ना ही सी ना ही के एफ के नेबर नहीं है। फिर लिखा है ई लिव्स इमीडिएटली अबव के इन द सेम फ्लैट नंबर। ई जो है इमीडिएटली अबव के मतलब के जस्ट ऊपर ई रहता है, ऐसा कुछ होगा। और देखो ई के बराबर में डी है, इसका मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर एक बॉक्स सा बनेगा जहाँ पर ई डी और ये सी के साथ में रहेंगे। अच्छा, यहाँ से एक बार पता लग गई हमको कि सी अब फोर्थ फ्लोर पर होगा नहीं, क्योंकि सी के ऊपर हमें ई लेना है। ई अगर सी फोर्थ पे होगा तो ऊपर तो जगह ही नहीं है। पता लग गया कि ये जो है केवल सेकंड फ्लोर पर ही सी हो सकता है। और ये पता लग गया कि सी के ई डी मतलब 3 फ्लोर हो रहा है ना, फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3, 3 फ्लैट हो रहे हैं। इसका मतलब सी यहाँ पर आएगा, उसके बराबर में यहाँ पर के आ जाएगा, उसके जस्ट ऊपर ई आ जाएगा और ई के जस्ट बराबर में डी आ जाएगा। इस तरह से ये वाली कंडीशन जो थी वो यहाँ पर इस तरह से ही सेट हो सकती है। केवल एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, आगे बना लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जे डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन एफ एंड डी लिव्स। ये बोल रहे हैं कि जे जो है वो ना तो एफ वाले फ्लोर पर है ना ही डी वाले फ्लोर पर। अब देखो हमें पता है कि एफ ऊपर वाले मतलब एफ 2 गैप पर आई, इसका मतलब एफ फोर्थ फ्लोर पर होगा इसका, और जो डी है वो थर्ड फ्लोर पर है। तो इसका मतलब ये है कि जे ना तो फोर्थ फ्लोर पर है ना ही थर्ड फ्लोर पर है। जे या तो सेकंड फ्लोर पर आएगा, जे या फिर फर्स्ट फ्लोर पर आएगा। इन दोनों में से कहीं पर जे आना है। एफ और डी वाले फ्लोर पर जे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ए लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव एल। ए जो है वो किसी फ्लोर पे रहता है ऊपर एल के, बट उन्होंने हमें सेम फ्लैट नहीं बोला। इसका मतलब हम बॉक्स में नहीं बंद करेंगे इसको, क्योंकि सेम फ्लैट नहीं है वो। और बोल रहे हैं नॉट इन द ईस्ट ऑफ एच, मतलब जो ए है वो एच के ईस्ट में नहीं आएगा। मतलब एच के ईस्ट में ए पॉसिबल नहीं है, वेस्ट में आ सकता है। एच के इस साइड ए नहीं आएगा, वेस्ट में आ सकता है। तो ये बातें यहाँ से हमने सब लिख ली। ठीक है, अब कुछ चीज़ें तो हम यहाँ सेट कर चुकी है, कुछ रह गई हम सेट कर ली। ये हम कर चुके हैं, इसको हमने यहाँ पर बॉक्स से बंद या हम टिक कर दी, ये हम कर चुके हैं। अब देखो हमें ई पता लग चुका है, ई के एक गैप पर जी रखना था, पता है सेम फ्लैट में रखना है। तो ई जब थर्ड पर है तो ऑब्वियसली बात है जी नीचे लेना पड़ेगा, ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा सेट हो गया। ठीक है, और अब क्या बोल रहे हैं, देखो अब ये सेट हो चुका। अब आई और एफ जो है इसके दो जगह बच रही, या तो फ्लैट 1 में हो आई यहाँ पर एफ 2 गैप पर आई, क्योंकि यहाँ तो जी आ चुका, या फिर एफ और आई इस लास्ट फ्लोर पर लास्ट वाले फ्लैट मतलब फ्लैट नंबर 3 पर होगा। 2 जगह अभी बच रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि सी का नेबर नहीं है, ये तो बोला था ना, सी का नेबर नहीं है, एफ और के का नेबर नहीं है। मतलब के का नेबर नहीं है, एफ यहाँ पर नहीं आ सकता नेबर। ठीक है, तो यहाँ तो वैसे भी नहीं आ रहा है। और सी का नहीं है, इसका मतलब थर्ड और फर्स्ट पर वैसे भी नहीं आ रहा है, वैसे भी एफ फोर्थ पर ही आ रहा है। इसका मतलब इसका तो अभी कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, नाइदर सी नॉर के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ये लिखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद हमको ये बोल रहे हैं कि एफ जो एच है वो सेकेंड या फोर्थ फ्लोर पर होना है। एफ का एच का होना है सेकेंड या फिर फोर्थ फ्लोर पर, राइट। अच्छा, सेकेंड फ्लोर पर ये हो सकता है एच यहाँ पर हो। और यहाँ पे क्या लिखा गया था कि एच के ईस्ट में ए नहीं, एच के ईस्ट में ए नहीं आना है। और फोर्थ फ्लोर पर यहाँ हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर फ्लैट 1 में अगर हम लेंगे तो ईस्ट में ए पॉसिबल है अब आना, लेकिन हमें ईस्ट में लेना, वेस्ट में आ सकता है। अच्छा, बी जो है वो फ्लैट 3 में ही आना है, ये बात पता है हमको। और जे जो है वो सेकेंड या फर्स्ट, मतलब कोई भी ऐसा यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी ही पड़ेंगी। तो पॉसिबिलिटीज चेक करनी है तो हम जी को, देखो जी तो कन्फर्म है ना हमारा, तो जी तो हम बना लेते हैं अपना रेड पेन से। अब पॉसिबिलिटीज चेक करते हुए चलेंगे कहाँ कहाँ पर रॉन्ग हो रही है। तो मैंने पेन चेंज कर लिया है। अब मैं मान के चल रही हूँ कि एफ यहाँ पर है और आई यहाँ पर है। अभी गलत हुआ तो हम चेंज कर देंगे। और जब एफ और आई यहाँ सेट हो गए तो बी यहाँ आ जाएगा, बी क्योंकि यहाँ पर ही आना था, और जे यहाँ पर आना था, जे यहाँ बचा क्योंकि इसमें जगह नहीं बची है अब आने की। अब एच कहाँ पर आएगा, एच लेना पड़ेगा हमको कहाँ पर, एच सेकेंड और फोर्थ फ्लोर पर है। सेकेंड फ्लोर पर तो जगह नहीं है, तो एच इसका मतलब फोर्थ फ्लोर पर ही होगा। अब एच यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अगर हम एच यहाँ लेंगे तभी यहाँ पर या क्या हो सकता है, ए यहाँ पर आ जाए, एल यहाँ पर आ जाए, तभी ये कुछ सेट हो सकता है। लेकिन ये सेम फ्लैट में पता नहीं है कि सेम फ्लैट में है या नहीं है। और अच्छा, कुछ और सेट तो नहीं हो रहा है, इसके अलावा चेक कर लेते हैं।
जे डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन एफ एंड डी, एफ और डी वाले फ्लोर पर जे नहीं है, ठीक है ये भी। ए लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव एल, ए के ऊपर, ए किसी फ्लोर पर आता है और नॉट इन द ईस्ट ऑफ एच, एच के ईस्ट में नहीं आना है ए, ठीक है। अच्छा, एच लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, एच इवन नंबर फ्लोर पर ही था, वो भी ठीक है। बस यहाँ पर ये गलत हो रहा है कि ए और जो एल है वो सेम फ्लैट पर नहीं है, वन ऑफ द फ्लोर्स अबव एल, ए जो है वो एल के कहीं ऊपर फ्लोर पर था। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी, दूसरी वाली भी चेक कर लेते हैं ब्लैक पेन से। दूसरी वाली क्या थी, अगर एफ यहाँ पर आ जाए और आई यहाँ पर आ जाए, इसको मैं सर्कल बना देती हूँ, एफ और आई वाला ये हो गया, और एफ और आई यहाँ पर होंगे। अच्छा, इरेज ही कर लेते हैं, काफी कंफ्यूजन हो रहा है वरना चेक करने के लिए। एफ और आई यहाँ पर सेट होगा, यहाँ पर ये एफ और आई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमसे, जे, जे अभी 2 फ्लोर हैं, 2 कहीं पर भी होता है जे और बी। उसके बाद अच्छा एच यहाँ पर है नहीं तो एच हटा देते हैं। एच जो है वो सेकंड या फिर 4th फ्लोर पर है, तो अगर एच हम कहाँ पे लें, यहाँ पर लेते हैं तो इसकी साइड ए यहाँ आ जाएगा, ए जो है वो एल के ऊपर है, एल ये आ गया। अब एल और डी वाले में बी नहीं आना है, सॉरी जे नहीं आना है, तो जे इस वाले फ्लोर पर आ गया और बी कहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी यहाँ पर सेट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी लिखी हुई है कि जो बी है वो ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है, बी कहाँ रहता है, ऑड नंबर फ्लोर पर। तो देखो बी इसमें यहाँ पर ही आ रहा है ना, तो बी इसमें ऑड मतलब 1 पर आ रहा है। इससे पहले वाली कंडीशन में कहाँ हो रहा था, बी जो हो रहा था वो सेकंड पर आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से ये वाली कंडीशन जो है बिल्कुल करेक्ट है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कैसे मैंने इसको सही करा। देखो हमें यहाँ पर ये नहीं पता था, हमें बस ये पता था कि बी जो है वो 3rd फ्लैट में आना है, लेकिन यहाँ पर हम एक लाइन मिस कर गए थे कि बी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पर आना है। ऑड नंबर का मतलब 2 और 4 पर तो आएगा नहीं, 20 का मतलब यहाँ पर ही आ पाएगा। जब बी यहाँ पर आ गया तो एफ और आई जो है वो उसकी एक ही जगह बच रही है, एफ और आई, ये भी सेट हो गया एफ और आई, और बी भी सेट हो गया। अच्छा, फिर जे जो लेना था वो फर्स्ट में लेना था या फिर सेकंड, फर्स्ट में जगह नहीं है तो जे कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब क्या बच रहा है, एच, ए और एल ही बच रहा है। अब एच अगर मैं एच सेकंड पे तो पॉसिबल नहीं है, 4th पर लेना पड़ेगा, तो 4th पे अगर मैं एच यहाँ पर ले लूंगी तो एक ही जगह ये बचेगी, जो फिर क्या आ जाएगा, ए इसके ईस्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझे एच यहाँ लेना पड़ेगा, एल ए यहाँ पर, एल यहाँ, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एल इसके नीचे आ गया। फर्स्ट वाले केस में बी सेकंड पर आ रहा था, जो कि यहाँ पर हमने एक लाइन मिस कर दी थी, इसलिए हम सोच रहे थे कि वो गलत सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बन जाता है यहाँ पर राइट सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन पर आए थे, क्या दे रखे हैं हमको, यहाँ पर बोल रहे हैं 4th फ्लोर पर कौन रहता है, 4th फ्लोर पर रहते हैं एफ, ए या फिर एच। यहाँ पर हमें एच की तो हम एच टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं के लिव्स ऑन विच फॉलोइंग फ्लैट नंबर, के कहाँ पर रहता है, के ये है फ्लैट नंबर 2 पे है, फ्लैट 2 मीन्स ऑप्शन 2 यहाँ टिक करेंगे। फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स वेस्ट ऑफ जी, जी के वेस्ट में कौन रहता है, जी ये है, जी के वेस्ट में कौन है, आई है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर क्या पूछ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली अबव जे इन द सेम फ्लैट, इमीडिएटली अबव द सेम फ्लैट, जे के ऊपर डी रहता है, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं जे के वेस्ट, से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जे के वेस्ट में यहाँ पर आई ही था, मतलब ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इस तरह से आप ये मेंस के पजल इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जाम में, ये वाले फ्लैट फ्लोर्स के इस टाइप के पजल आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जाम में। उसके अलावा ऐप पर अगर आप डाउनलोड करेंगे, ऐप आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड, यहाँ पर आपको मेंस का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, प्री प्लस मेंस कंप्लीट कोर्स ऑफ फ्रीजिंग। यहाँ पर जो है वो कॉल कॉन्सेप्ट की बात की गई है, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, सारे मेंस पजल्स हैं, पजल्स यहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक सॉल्व किए गए हैं, और जो मेंस के पजल्स हैं वो आपको 30+ पजल्स मिलेंगे मेंस लेवल की, और बेसिक के बहुत सारे पजल्स टॉपिक वाइज 11 टॉपिक्स हैं। आप एक बार इसको ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट करिए, ऑफर चलते रहते हैं, तो यहाँ पर आप कूपन कोड लगाकर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। उसके अलावा मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।